दमोह जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर दमोह छतरपुर मार्ग पर भकायन गांव में इमला वाले हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। वहां 5 मंगलवार हाजिरी लगाने से मनोकामना पूर्ण होती है और मनोकामना पूर्ण करने के लिए कपूर आरती की परंपरा है। प्रत्येक मंगलवार यहां कई किलो कपूर से आरती होती है और देवशयनी एकादशी से ये कपूर आरती बंद हो जाएगी। जब देव उठनी एकादशी आएगी उसके बाद आरती का क्रम फिर से शुरू होगा। मंगलवार 16 जुलाई को यहां पर आखिरी आरती हुई। बताया जा रहा है कि एक दिव्य स्थान है जहां इमला वाले हनुमान विराजमान है और मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। साल भर यहां पर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। मंगलवार और शनिवार को भगवान को झंडा और चोला चढ़ाने की परंपरा है। इस स्थान की ऐसी मान्यता है कि 5 मंगलवार यहां पर हाजिरी लगाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि ये प्रतिभा 250 साल पुरानी है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पहले शमशान घाट हुआ करता था, जहाँ बड़ी संख्या में खजूर और इमली के पेड़ थे। एक संत महाजन दास यहाँ आए, उन्होंने रात्रि विश्राम किया। तब उन्हें सपना आया कि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है। सुबह होते ही संत ने ये बात ग्रामीणों को बताई और इमली के पेड़ के नीचे खुदाई करने पर हनुमान जी की प्रतिमा निकली, जिसे यहाँ विराजमान किया गया और तभी से ये स्थान इमला वाले हनुमान मंदिर के रूप में पहचाना जाने लगा। इस स्थान के बारे में एक और किंवदंती है कि यहाँ माफीदार के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसके पैर पीछे थे। तब उसने हनुमान जी से विनती की कि उसके बेटे के पैर सीधे हो जाएं। जैसे ही माफीदार घर पहुंचा, उसके बेटे के पैर सीधे मिले। तभी से ये स्थान चमत्कारी स्थान माना जाने लगा। इसके बाद यहाँ भजन कीर्तन, सुंदरकांड और कपूर आरती शुरू हो गई। मंदिर के पुजारी सत्यम गौतम ने बताया कि देव उठनी एकादशी से लेकर देवशयनी एकादशी तक यहाँ हनुमान जी की विशेष कपूर आरती होती है। ये क्रम पिछले 110 वर्षों से लगातार चल रहा है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सैकड़ों किलो कपूर से आरती होती है। अभी तक इस मंदिर में एक दिन में 2.5 क्विंटल कपूर से हनुमान जी की आरती करने का रिकॉर्ड दर्ज है। कपूर आरती इसलिए की जाती है कि जब हनुमान जी महाराज इमला के पेड़ में से आज के 150-200 वर्ष पहले प्रकट हुए, यहाँ एक माफीदार करके मालगुजार थे। उसी समय उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ था, तो उस बच्चे के पैर उल्टे थे। उनने कहा कि हनुमान जी यदि सच्चे के प्रकट भय हो तो हमारे बच्चे के पैर सही सर के हो जाएं और हम कपूर आरती करेंगे। तो उसी समय कपूर आरती उनने बोली थी। उस समय छोटी मोटी कपूर आरती होती थी, तो लोगों ने सुना तो बालक के पैर ठीक हो गए और इनने कपूर आरती करवाई। तो 11 भजन करवाए, कपूर आरती करवाई। उसी समय से जो यहाँ हनुमान जी के यहाँ मन्नत मांगता है उसकी पूर्ण होती है। उसके उपरांत वो मन्नत के उपलक्ष्य में कपूर आरती करवाता है। 350, 500, 1100, 2100, 5000 तक का प्रावधान है। कपूर आरती होती है, 11 भजन होते हैं, हरे राम का कीर्तन का मंत्र का जाप चलता है। मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ होता है और देव उठनी 11 से ये कपूर आरती प्रारंभ होती है। देवशयनी 11 तक कपूर आरती का कार्यक्रम चलता है और आज आखिरी आषाढ़ सुदी का मंगल है और आज कपूर आरती समापन होगी। 4 माह बाद प्रारंभ होगी।